बहुजन समाज में एक ऐसे व्यक्ति का आज जन्मदिन लोगों के द्वारा मनाई जा रही है। वो व्यक्ति एक प्रभावशाली युवा नेता है। आप इनको जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा, भाई चंद्रशेखर आजाद रावण। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम टीवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धूमधाम से मनाई जाने वाली उस जन्मदिन के विषय में। आज बहुजन समाज के तमाम ऐसे जो युवा वर्ग है, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है, जिन्होंने भीम आर्मी का स्थापना की थी, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी की भी स्थापना की थी, जो संघर्षों के मसीहा माने जाते हैं और संघर्ष के बदौलत ही पहचाने जाते हैं। इनका संघर्ष और इनका योगदान समाज में इतना ज़्यादा रहता है कि हर माँ से पूछा जाए कि इस व्यक्ति को आप जानते हैं, तो सारी लोग यही कहेंगे, हाँ, ये तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो बहन बेटियों का आवाज़ उठाते हैं, जो गरीब, जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, जिनके साथ अत्याचार होता है, उनके अत्याचार न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर खड़ा होते हैं। आपने बहुत सारे नेता देखा होगा, लेकिन चंद्रशेखर जैसा नेता नहीं देखा होगा। चंद्रशेखर आजाद एक मामूली गांव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकले। चमार शब्द जो है जाति का बोधक है, उस जात की लड़ाई उन्होंने लड़ी और द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया। उन्होंने वहां भीम आर्मी का स्थापना किया, तमाम ऐसे युवा लोगों को जोड़ने का काम किया और जोड़ने के बाद एक संगठन बनाया। उत्तर प्रदेश में ये संगठन पहले संचालित हुई, बाद धीरे धीरे भारत के कोने कोने में भीम आर्मी फैल गई। मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, तमाम ऐसे राज्यों में चंद्रशेखर आजाद जी का प्रभाव बढ़ता चला गया और वह चंद्रशेखर आजाद जी अंत में राजनीति में अपना योगदान देते हैं। उन्होंने गोरखपुर से पहली बार चुनाव लड़ी थी, जो विधानसभा के थे। उनको उतना प्रभावित नहीं कर पाए जनता को और जनता उन्हें नकार दी, लेकिन उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना करने के बाद भी पीछे नहीं मुड़कर देखा और उन्होंने फिर मौका आजमाया। वो था नगीना सीट। नगीना सीट जो तमाम मुस्लिमों का कम्युनिकेशन था, वहाँ पे मुस्लिम वर्ग का प्रभाव ज़्यादा रहा और अंतदाव में वहाँ के तमाम दलित मुस्लिम ने उनको सपोर्ट किया और वह वहाँ से सांसद चुने गए। चंद्रशेखर आजाद जी अपने संसद बनने का श्रेय बार बार बहन कुमारी मायावती को देते हैं। कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती हमारी मदद की थी। अब ये कहना कितना सही होगा और कितना गलत होगा, ये सोचने का विषय है। चंद्रशेखर एक डिबेट में उन्होंने कहा था कि बहन कुमारी मायावती हमें भीतर से मदद कर रहे थे और मदद ऐसे की कि अपने प्रभावशाली कैंडिडेट को नगीना सीट से हटा के कहीं और लड़ाया और अप्रभावशाली कैंडिडेट को नगीना सीट में लड़ाया, जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद को जीतने का मौका मिला और चंद्रशेखर आजाद जी वहां से सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद जब संसद भवन में गए तो वो वहां उनका एक अलग रूप था। चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन महापुरुषों का जोर शोर से जयकारा मनाया, जो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। चंद्रशेखर आजाद जी आए दिन अपने सभी आंदोलनों में डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की प्रतियां लेकर चलते थे। डॉक्टर अंबेडकर को वो अपना मसीहा मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बताए गए रास्तों पे चलते हैं, मानव काशीराम के बताए गए रास्तों पे चलते हैं और बहन कुमारी मायावती को वो अपना बड़ी नेता मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जब संसद भवन में स्पीच देते हैं तो वहाँ के तमाम ऐसे लोगों ने उनको बोलने से भी मना किया। चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि यहाँ बोलने ही आए हैं और बोलेंगे ही। चंद्रशेखर आजाद जी की ये जो शब्द थे, वो तमाम ऐसे बहुजन समाज के जो लोग थे, उनके दिलों में राज करना शुरू कर दिए। चंद्रशेखर आजाद जी जब कहें कि यहाँ बोलने ही आए हैं और बोलेंगे ही, आप इसकी आदत डाल लीजिए। चंद्रशेखर आजाद जी तमाम बहुजन समाज के जो संत गुरु और महापुरुष थे, उनका आदर भाव से सम्मान किया और फिर अपने स्पीच को शुरू किया। चंद्रशेखर आजाद आज कहीं पे भी किसी भी राज्य में जाते हैं तो उनका प्रभाव देखने को मिलता है। लाखों लोगों की हुजूम जुट जाती है। चंद्रशेखर का इतना प्रभाव है। आज उन्हीं चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन है और हमारे और पीपी न्यूज इंडिया की तरफ से चंद्रशेखर आजाद जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तथागत बुद्ध उनको लंबी उम्र प्रदान करें, जो हर पल बहुजन समाज के उन पीड़ित लोगों के लिए आवाज बने और उन महिलाओं के लिए आवाज बने जो समाज से शोषित की गई है, जो समाज से पीड़ित की गई है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।